Hello guys, this is Digan Singh and welcome to the online study on Gurukulam Public School. So today we are going to discuss on verb. So let's get started. So this is verb. So definition of verb. A verb is a word that describe an action, an event और a state of being. तो वर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है क्या, किसी भी कार्य का होना या होना, राइट. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. शी इज अ डॉक्टर. दिस बॉय सीम्स टायर्ड. ही टोल्ड मी, तो उन्होंने मुझसे कहा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई या उन्होंने बताया. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने का काम हो रहा है, राइट. तो क्या पढ़ा हमने वर्ब में कि किसी भी कार्य के होने का या कोई भी कार्य को बताया जाता है कि ये इसमें एक्शन परफॉर्म किया गया है, राइट. तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हाँ, तो साथ ही साथ वर्ब में ही वर्ब को हम यूँ समझे कि ये या तो एक वर्ड के हो सकते हैं या एक से ज़्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं. अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड. इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. और ये जो है सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ही आता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, राइट. तो ही राइट्स अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर. ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर्स. ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर. तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी जैसा कि हमने चर्चा किया था कि ये एक वर्ड या इससे ज़्यादा के हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक वर्ड केवल राइट्स. यहाँ पे दो वर्ड, इज राइटिंग, हैज़ बीन राइटिंग, विल हैव बीन राइटिंग. तो इस तरीके से अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब. तो देयर आर मेनली टू टाइप्स, finite verb and non-finite verb, and then subtypes of finite verbs: principal verbs, linking verbs, and auxiliary verbs. And auxiliary verb is also categorized in two categories: primary auxiliary verb and modal auxiliary verbs. So in other hand, in the next type, non-finite verb. And non-finite verb is categorized in three categories: infinitive, gerund, and participle. So this is overview, and we will discuss one by one in detail, right. So yeah, there are some in other types. तो फाइनाइट वर्ब्स को हम और अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. इसके माध्यम से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, फैक्टेटिव वर्ब्स, स्टैटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, राइट. अब चलते हैं थोड़ा सा. अब नेक्स्ट, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, राइट. So definition: a finite verb is the verb that changes its forms according to the tense, either present and past of the sentence, the number and person of the subject. तो क्या होता है फाइनाइट वर्ब जो होता है, ये क्या करती है कि इसके फॉर्म्स जो है चेंजेस होते हैं टेंस के हिसाब से. जैसे प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट. तो प्रेजेंट में जो इनके फॉर्म्स हैं
कोई अलग होगा और पास्ट में अलग, इस तरीके से। या फिर सेंटेंस में जैसे कोई भी कितने नंबर हैं सब्जेक्ट्स के, या फिर पर्सन के हिसाब से पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से चेंजेस होता है। और ये जो होता है मेन वर्ब होता है ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज होता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब कि ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये कोई भी नंबर या फिर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के या फिर टेंस के हिसाब से चेंजेस नहीं होता, राइट, या फिर अफेक्ट नहीं होता। ये एज इट इज, कोई भी जैसे मान सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों ही कंडीशन में ये सेम बनी रहती। और इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये जो है या तो नाउन की तरह बिहेव करेंगे, या फिर एडजेक्टिव की तरह, या फिर एडवर्ब की तरह। ये तीनों ही तरीके से यूज किए जा सकते हैं। And there are some examples of finite and non-finite verbs. By these examples we can understand finite and infinite verbs. So first example, I like reading books. Second, he likes reading books. इन दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे I है, यहाँ पे ही है। तो I जो है इसको यहाँ पे एक्चुअली प्लूरल माना जाता है, तो उसके हिसाब से लाइक है। जैसे यहाँ सिंगुलर है ही के साथ में एस लगा है, राइट, ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए तो दोनों के ये जो वर्ब्स हैं इनमें चेंजेस आया उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, राइट। तो ये क्या हुए, ये हुए फाइनाइट वर्ब्स। एंड इसी सेंटेंस में हम देखते हैं अगला जो है रीडिंग यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों ही कंडीशन में रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आया, इस वर्ड में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरह यूज हो रहा है इन दोनों सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं, द चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे इज जो है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस चेयर वॉज ब्रोकन। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि ब्रोकन जो है इन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुआ है वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में इज और वॉज है। तो ये क्या हुआ, टेंस के हिसाब से चेंजेस हो रहा है। तो ये जो वर्ब है ये है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये ब्रोकन। अब चलते हैं फाइनाइट वर्ब्स के भी, इनके टाइप्स जो हैं तीन अलग अलग, हम इनको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल या इसे लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहते हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल वर्ब? अ प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स information and is used to express action. It functions as the main verb of the sentence or a clause. तो ये जो प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब होता है ये क्या करती है कि एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है और किसी भी सेंटेंस का इंफॉर्मेशन बताती है। जैसे एग्जाम्पल में, ही गेव मी अ बुक, तो देने का काम हुआ, यहाँ पे एक्शन हुआ, ही गेव मी अ बुक, और बुक के बारे में बता रहा है कि क्या दिया, बुक। जैसे ही टोल्ड मी स्टोरी, तो उन्होंने बताया क्या, स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन बता रहा है स्टोरी के बारे में। जैसे द चाइल्ड वीव्स, तो ये वीव्स रोता है, कौन, बच्चा, राइट। नेक्स्ट है लिंकिंग और कॉपलर वर्ब्स। A linking verbs connects the subject of the sentence to a word, subjective complement or a phrase and gives information about the subject. तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट्स को
उस वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और वो ये तो फ्रेज हो सकता है, राइट, या किसी कुछ भी हो सकता है जो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो वो क्या करती है कि सब्जेक्ट्स को इंडिकेट करती है, सब्जेक्ट्स को बताती है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देती है, राइट। तो ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं मेनली क्या करते हैं, ये कनेक्ट करती हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स को और सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में ये जो है नाउन यूज हो सकता है, एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ लिंकिंग वर्ब्स के उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बिकम, लुक, सीम, ग्रो, टेस्ट, appear, feel, get, etc. So these are some examples of linking verbs. So in sentence how we can use, they are students. तो यहाँ पे are जो यूज हुआ है ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है इसको और इंफॉर्मेशन बता रहा है सब्जेक्ट्स की। दे आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कुछ ऐसे। ही लुक्स हैप्पी, तो वह जो है बहुत खुश प्रतीत हो रहा है। They seem tired, वे थके हुए प्रतीत हो रहे हैं, राइट। इस तरीके से इनका यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। डेफिनेशन, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इन अकॉर्डेंस विथ टेंस और मूड। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है मेन वर्ब की और उसके टेंस या फिर मूड के हिसाब से इनका यूज करते हैं। इनके दो टाइप्स हैं, मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. So what is primary auxiliary verbs? Primary auxiliary verbs is mainly a helping verb like be, is, are, am, was, were, do, does, did, have, has, have, had. It is in example how they are used. So they are playing. तो यहाँ पे are जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका जो रोल है एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे हैव भी यूज हुआ है जो क्या किया है, सॉरी यहाँ पे दे आर प्लेइंग जो है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पे जो है प्लेइंग जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड, तो फिनिश जो है मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, माई वर्क। दूसरा सेंटेंस ये लास्ट जो है थर्ड वन, आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन वर्ब नहीं है और तो उसके जगह पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है क्या कर रहा है, उसकी जगह ले रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, बल्कि मेन वर्ब है हैव, राइट। तो इससे पता चलता है कि जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो टाइप है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज वर्ब विद द मेन वर्ब टू a model auxiliary verb is verb that is used with the main verb to indicate mood or tense। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये मेन वर्ब के साथ में यूज होता है या फिर एज अ मेन वर्ब तो यूज होता है और साथ ही साथ ये किसी मूड को इंडिकेट करता है, ये टेंस को बताता है। जैसे यहाँ पे यू कैन जम्प, सॉरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, यूज टू, राइट।
तो ये हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनका यूज कुछ इस तरीके से, यू कैन जंप, तो यहाँ पे कैन जो है मॉडल है और एज अ वर्ब यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये एक स्थिति को प्रकट करता है कि यू कैन जंप, आप जो है जंप कर सकते हैं, राइट। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, राइट। यहाँ पे एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मूड को बता रहे हैं। तो दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था, उसके जो है टाइप्स हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप्स है इन्फिनेटिव, इट इज कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकंड जीरन एंड थर्ड पार्टिसिपल। सो लेट्स understand infinitive. An infinitive is a verb form that acts as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. It is formed with 2 plus base form the verb. तो ये infinitive जो होता है ये क्या होता है कि verb के ही फॉर्म होते हैं और ये जो है नाउन के रूप में या फिर adjective या फिर adverb के रूप में व्यक्त होता है कोई भी सेंटेंस में। और ये जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, 2 प्लस बेस फॉर्म द वर्ब, मतलब 2 के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाय। तो ये हैं एग्जांपल्स इन्फिनेटिव के, इनका यूज इस तरीके से होता है। आई लाइक टू स्विम, टू वॉक इज यूजफुल। तो आपने देखा दोनों ही सेंटेंस में 2 के साथ जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है जो इन्फिनेटिव के शो करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आई लाइक टू स्विम, मैं जो है तैरना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे जो है टू स्विम जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक मतलब चलना एक यूजफुल है, राइट। तो यहाँ पे टू वॉक भी एज अ नाउन यूज हुआ क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये एज अ नाउन यूज हुआ है। तो इन्फिनेटिव में क्या देखते हैं कि जो भी वर्ब हैं वो एक तो 2 के साथ यूज होते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो इन्फिनेटिव इस तरीके से यूज होता है इनका। नाउ द नेक्स्ट इज जीरन। अ जीरन इज द वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विथ अ वर्ब बाय एडिंग ing एंड एक्ट्स एज अ नाउन। तो इसमें सिंपल सा जीरन में कुछ नहीं है, ये समझे कि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, राइट। और सेंटेंस में इनका यूज जो होता है ये एज अ नाउन, ये एज अ नाउन यूज किए जाते हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग, तो मैं पसंद करता हूँ क्या, तैरना, राइट। तो एज अ नाउन यहाँ पे यूज है। और यहाँ पे भी वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और एज अ नाउन यूज हुआ है, इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखा हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगा दिया है और इनका यूज जो है सेंटेंस में एज अ नाउन हुआ है। तो ये जीरन होते हैं। अब थर्ड जो है पार्टिसिपल। ये सब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो थर्ड जो है पार्टिसिपल। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट्स एज वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। तो ये पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब से ही फॉर्म्ड होता है, मतलब वर्ब से ही बनते हैं और या तो वर्ब की तरह एक्ट करते हैं या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। जैसे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अलग अलग इनके टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेस फॉर्म दी वर्ब प्लस ing। इसमें भी हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing यूज करते हैं, राइट। तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे हियरिंग हो गया, हियर के साथ में ing लगा दिया, इसे जंप के साथ में ing। तो हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग एटसेट्रा। अब चलते हैं एक सेंटेंस ले लेते हैं। देखो, दे आर फ्लाइंग,
तो यहाँ पे प्लेइंग जो वर्ड यूज हुआ है, प्ले के साथ आईएनजी यूज हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। ऐसा ऑफ बर्निंग है, तो यहाँ पे दे आर प्लेइंग, ये यूज तो हुआ है इसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन ये साथ ही साथ क्या काम कर रहा है, एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हुआ, राइट। ऐसा बर्निंग हट, तो यहाँ पे बर्निंग है, बर्न के साथ आईएनजी लगा, लेकिन ये बर्निंग हट मतलब एज एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से पार्टिसिपल का यूज होता है, वो चाहे एज अ वर्ब यूज हो, एज अ एडजेक्टिव यूज हो, या एज अ एडवर्ब यूज हो, लेकिन हर कंडीशन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है, टाइप्स, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे एग्जांपल है ब्रोकन, लॉस्ट, वाउंडेड एटसेट्रा। तो देयर इज अ ब्रोकन चेयर, तो यहाँ पे सेंटेंस में देखा हमने कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, लेकिन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। क्या बता रहा है, ब्रोकन चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर है। तो चेयर कैसा है, टूटा हुआ, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये पास्ट पार्टिसिपल। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे का यूज, ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल। तो इसको हम चेंज करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हम हैविंग लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। तो मीनिंग सेम है कि उसने अपना फूड लिया अपना और स्कूल चला गया, राइट। तो यहाँ पे भी वही मतलब, हैविंग टेकन फूड मतलब फूड लेते हुए वह स्कूल चला गया, मतलब लेके फूड लेके स्कूल चला गया। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, राइट। सो आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड all the types and subtypes. So thank you very much.